जब हम केंद्र में रेल मंत्री बने तो उस समय के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, रंगराजन कुमार मंगलम हमारे मित्र भी थे। अब वो आए मेरे पास और अपने इलाके के बारे में जो भी उनका रेल से संबंधित जितना मामला था एक एक करके बोलते रहे और हमने अधिकारियों को भी बुला लिया था, एक एक को सैंक्शन हम करते गए। उनका 5 काम था, 5 को एक दिन के ही बातचीत में हमने सैंक्शन कर दिया। वो इतना प्रसन्न हुए, कहे कि भाई हमको तो लगा नहीं था कि कोई मेरी इतनी बात मान लेगा। इतना खुश होकर के वो चले गए। और उसके कुछ ही दिन के बाद जब चल रहा था पार्लियामेंट, उसी बीच में एक जगह हमको आकर के बोले कि अरे भाई, हम आपके यहां लगाएंगे थर्मल पावर प्लांट आपके क्षेत्र में, आप जगह बता दीजिए। तो मुझे ये देख करके मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि उस समय तक की तो नीति दूसरी थी कि भाई जो पिटहेट बारही पर ही ताप विद्युत केंद्र बने। तो मुझको लगा कि भाई आप तो ऐसी बात कह रहे, तो आजकल का जो नियम है तो उसके हिसाब से कैसे। तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़िए ना, हमने निर्णय ले लिया है कि आपके क्षेत्र में हम जरूर बनाएंगे। तो हमने कहा इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, आपने ये ऑफर किया है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इसके बाद फिर एक दिन उन्होंने कहा कि आप भाई जगह तो बता दीजिए। तो हमने कहा कि आप भाई अपनी टीम भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम टीम भेज रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा करिए कि टीम को भेजिए और पटना से 20 किलोमीटर आगे पूरब जाए और वहां से चल के 100 किलोमीटर तक उसको कहिए कि पूरा देखे, गंगा नदी के किनारे। और उनको हमने बता दिया कि भाई रोड है, एक तरफ रेल लाइन है और रोड के आगे दूसरी तरफ उत्तर की तरफ गंगा नदी है। तो आप भेजिए और हमारी तो इच्छा है कि जरूर बने, लेकिन देख लीजिए कि जहां पर आपको उपयुक्त लगे कि जहां पर बन सकता है उसके लिए भेजिए। टीम भेजी, फिर उन लोगों ने हमसे बातचीत की और ये जो देख करके बताया कि इस इलाके का, और जो हम तो जानते ही थे कि इसी इलाके में सबसे ज्यादा जगह है, लेकिन उन लोगों ने देख करके ही बताया पूरा 100 किलोमीटर चक्कर लगाने के बाद, और कहा कि देखिए गंगा नदी के किनारे है और सड़क और रेलवे लाइन के बीच में पर्याप्त जगह है, यहां पर बन जा सकता है। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, इसी जगह का चयन करें। और समझ लीजिए ये सब 98 की बात है। 98 से 99 के शुरुआत में सब कुछ का चयन हो गया, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसके बाद श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से, अटल जी से बातचीत हुई, कहा कि एकदम ठीक है और शिलान्यास करने की बात आ गई। तो जब शिलान्यास करने के लिए बात हो गई और ये तय हो गया कि ये बनेगा 660 मेगावाट का 3 यूनिट, 1 यूनिट, ये उन लोगों ने उन्होंने तय कर दिया था ऊर्जा विभाग ने। और इसके लिए हुआ कि अब इसका शिलान्यास करने के लिए जाएं। अब जब हुआ कि भाई तब शिलान्यास होगा, तो अभी तो जमीन को लेना, उसको जमीन को उपलब्ध कराना, तो वो तो फिर अभी दिक्कत, उसके लिए तो पूरा काम करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से फिर जब ये बात आई और हुआ कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, तो आप जानते हैं कि 99 में 12 फरवरी 1999 से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। तो जब लागू हो गया था तो उस समय के बिहार के राज्यपाल थे, महामहिम राज्यपाल श्री सुंदर सिंह भंडारी जी। तो हुआ कि प्रधानमंत्री जी करेंगे इसका शिलान्यास, और ये बात हो गया कि भाई मार्च के पहले सप्ताह में करेंगे। तो हम गए और गवर्नर साहब से हमने कहा कि भाई यहां पर जो कृषि फार्म है 25 एकड़ जमीन है, अगर कृषि फार्म के 25 एकड़ जमीन को आप एनटीपीसी को दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए राज्य सरकार की तरफ से, तभी प्रधानमंत्री जी वहां जाके शिलान्यास कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा आपकी इच्छा है, जरूर कर देंगे। और जानते हैं 24 घंटे के अंदर तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री सुंदर सिंह भंडारी जी ने, जो यहाँ पर कृषि फार्म था 25 एकड़ का, 25 एकड़ को उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया एनटीपीसी को,
और उसी समय तारीख तय हो गया उसके बाद कि 6 मार्च को शिलान्यास करने आएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री, और 6 मार्च को इसका शिलान्यास हुआ। तो इसको 6 मार्च 1999 को याद करिएगा, नई पीढ़ी के लोगों को बताइएगा ये कैसे बना है और कितना बड़ा बना है। शायद ही देश में और जगहों पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जितना बड़ा प्रोजेक्ट यहां बना है, लेकिन कैसे बना है तो जो पुराने लोग थे उनको तो मालूम है, लेकिन अब नई पीढ़ी के लोगों के लिए बहुत साल के बाद हमारे आपके बीच में इस पर चर्चा करने के लिए, इसलिए उनको हम बता देना चाहते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और इसके बाद इसके एक्विजिशन के लिए, जमीन को लेने के लिए वो भी काम किया गया और बड़ी तेजी से काम किया। यहाँ के उस समय जो भी थे, पटना के डीएम, पटना के कमिश्नर, सबसे बात करते थे, इन लोगों ने तेजी से किया। सिर्फ एक गांव के लोगों ने थोड़ा सा ऐतराज किया था, तो हमने कहा जिनको ऐतराज है उसको छोड़ दीजिए। अब बाकी सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ बिजली घर बनेगा, और सब मिल गया और बहुत जल्दी लैंड एक्विजिशन हुआ। आप ये समझ लीजिए ये सब काम हो गया, और उसके बाद जब ये सब हो गया कि अब इसका होगा, तो इसके बाद एक और बाधा आई। जब यहां पर ये जमीन का हो गया, एक्विजिशन हो गया, तब एक तरह की बाधा आ गई। कुछ लोग तो जानते ही हैं कि जब आप कोई काम करिएगा तो कुछ ना बायां दायां गड़बड़ घटपच तो करेगा ही, तो अपना करके कोई ना कोई करवाने लगा कि भाई इस जमीन पर, और इस पर जानते हैं ये जो सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, वहां पर जाकर के और वो जांच करने के लिए आया, और जांच करने के बाद उन लोगों ने रिपोर्ट भेज दिया वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को। उसमें उन लोगों ने रिपोर्ट भेज दिया, कहा कि यहां पर पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है। तो ये जब हमको पता चला कि अरे भाई इतना काम कर रहे हैं और इसको बर्ड सेंचुरी बता रहा है, ये कौन सी बात हुई है भाई, ये कौन आकर के जांच किया है। हमने तत्काल उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा, तो अधिकारी लोग कहने लगे क्यों, तो आया था जांच करने में, अब हम लोगों को रिपोर्ट मिल गया, अब उसको क्या करे। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि भाई हम लोगों ने तो दे दिया अब सरकार को, इसको निर्णय लेना है। हमने कहा आप जानते हो इलाका क्या है, वो इलाका क्या है, वो टाल का इलाका है। और आपको मालूम है कि पूरे टाल के इलाके में जो पूरा देख लीजिए कितना बड़ा इलाका है, कितनी बड़ी आबादी है टाल के इलाके में कुल, और उस इलाके में भी है। तो टाल के इलाके में तो 10 लाख की आबादी है साहब, और कितना गांव बसा हुआ है, गांव में लोग रहते हैं, और बरसात के दिन में पानी के चलते नहीं होता, बाकी समय खेती करते हैं, और इस तरह की बात होती है। वहां क्या मतलब है इस चीज से, ये बर्ड सेंचुरी से? तो इसका कोई मतलब नहीं। फिर हम गए मंत्री जी से, उसमें टीआर बालू साहब थे। अब टीआर बालू साहब भी आप जानते हैं द्रविड़ मुनेत्र कजगम के थे, वो उस समय अटल जी की सरकार के नेतृत्व में वो पार्टी भी थी, और उन लोगों के साथ मेरा भी संबंध था, उनका भी रेलवे का काम तो हम सब करते ही रहते थे। तब हमने कहा कि भाई ये क्या होगा, ये कहां से इसको कर दिया है बर्ड सेंचुरी की बात। और उनको एक एक चीज हमने डिटेल में बताया कि चल करके देखिए कि हाँ ठीक है, वहां पक्षी भी है, जानवर भी है, सब है, लोग हैं, खेती करते हैं, लोग रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो उसको कैसे कर दिया है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं। इसके बाद जो प्रपोजल आया उसमें मंत्री को अधिकार था, और मंत्री ने सीधे लिख करके जो हमने डिटेल बताया उसका कागज तैयार हुआ, और उस कागज के आधार पर इसको रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि यहां पर उसको ऐसा करना उचित नहीं है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिली। तो जरा जान लीजिएगा ये से ही नहीं बना है, क्या क्या कठिनाई आई आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, जरा ये सब जान लीजिए। जब सब कठिनाई दूर हो गई, उसके बाद इस पर जो शुरू हुआ कि भाई अब आगे काम होना है, टेंडर वेंडर सबका सिलसिला शुरू हुआ, तो ये काम का सिलसिला, और उसके लिए हम लोग कितना आते जाते रहे, सब रहे। लेकिन जब केंद्र की सरकार, उस समय सारी तैयारी उन्होंने की, लेकिन एक्चुअली जो टेंडर हुआ जिसके बारे में बताया गया, वो जो टेंडर जिसको मिला था उसने जो विदेश का था, तो उसमें ऐसा गड़बड़ी हो गया कि काम ही नहीं शुरू हुआ। तो बहुत बुरा हाल हुआ, और उसके बारे में समाचार पत्रों में प्रचारित हुआ,
कि ये ठीक काम नहीं हुआ है। अब उस समय तो हम लोग यहाँ आ गए 2005 में, फिर अब तब से लेकर के तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं। तो ये उसी समय 2005 में हो गया था, फिर पता चला कि ये ठीक नहीं हुआ। तब जाकर के जब ये सारी बात हुई तो उस समय के जो भी थे मंत्री वो आए यहाँ और उनसे हम लोगों ने बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद ये सब मिला करके इस काम को फिर किया गया। और उस काम को करने के कारण जब यहाँ पर काम फिर प्रारंभ किया गया, ये आप समझ लीजिए उस समय भी बाधा आई। तो 2006 में जब हम लोगों की सरकार थी तब वो यहाँ पर आए थे, और जो केंद्र में मंत्री थे तो उसमें 2006 में बैठ करके बातचीत की गई, और बातचीत करने के बाद उसमें कांग्रेस की सरकार आ गई। तो जब मंत्री आए उनके साथ पूरी बातचीत हुई, कहा कि इस पर काम जल्दी शुरू होना चाहिए, तो कहे कि देख रहे। फिर हमने कहा कि भाई अब काम जो पहला फेज था तीन यूनिट था 660 का, तो आप तो कम से कम ये देर हो रहा है तो आप इसका और एक्सपेंशन कर दीजिए, 2 यूनिट आप और 660 मेगावाट का तय करिए। वो मान लिए और 660 मेगावाट का 2 यूनिट बनाने का 2006 में तय किया, और उस पर काम शुरू हुआ। वो तो पहले बन के तैयार हो गया, अब तो पूरे तौर पर तैयार था। और दूसरा यूनिट में काफी देर हुआ, जब सरकार वर्तमान आई इन लोगों ने 2014 में उसको रिजेक्ट किया, और उसके बाद फिर नया टेंडर करके जो काम शुरू करवाया आपको बता दिया गया। एक हो गया 3 यूनिट में, पहला यूनिट का 1 का हो गया, जो इसी साल शुरू हो गया, इसी महीने शुरू हो गया 12 तारीख को। आज उसका औपचारिक रूप से हम लोग आए हैं उसका शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए। लेकिन इसके बाद अगले साल अगला हो जाएगा 260, उसके अगले साल तीसरा हो जाएगा, मतलब पूरे तौर पर होगा। और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी आर.के. सिंह साहब ने बताया, आपको सब चीज के बारे में बताया, एक एक चीज के बारे में सब कुछ बताया गया। तो हर तरह से अब जब काम शुरू हो गया, और कितना प्रोडक्शन हो रहा, आज जो हम लोग देखने गए तो 660 मेगावाट का है। आज 660 मेगावाट से ज्यादा आप समझ लीजिए, आज ही देखा 678 मेगावाट। आप जरा सोचिए 678 मेगावाट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया काम हो रहा। इसके लिए तो मैं विभाग को बहुत बधाई देता हूं, आर.के. सिंह साहब को और पूरे एनटीपीसी को, सब लोगों को हम विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि इन्होंने जो काम करना शुरू किया। तो आज कितनी खुशी की बात है, तो आप ये समझ सकते हैं। इसलिए सब लोगों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं, और ये सब काम यहां पर अब शुरू हो गया है। और इसी तरह से कई काम जब यहां पर हम लोगों ने, आप जानते हैं एक बात जान लीजिए, और जब बाढ़ का काम आई, बाढ़ का काम कौन, जब हम आपको बता दिए रंगराजन कुमार मंगलम जी अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमको कहा, और तब जाकर के यहाँ का तय हुआ। लेकिन जब ये सब तय हुआ था उस समय औरंगाबाद में ये चर्चा शुरू कराया गया कि पहले से औरंगाबाद तय था, ये औरंगाबाद का बंद करा के ये बाढ़ का कर दिए। ये सब अफवाह फैलाना शुरू किया। हमने कहा भाई तो बड़ी गलत बात है। और जब ये अफवाह फैलाना शुरू हुआ तो उसके बाद हमने तय किया कि देखिए हम गए औरंगाबाद, हमने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन हम औरंगाबाद के लिए भी करेंगे। और रेल मंत्री के रूप में हम लोगों ने औरंगाबाद के लिए भी एक वहां पर बिजली स्थापित करने का 1000 मेगावाट का हमने तय करवा दिया, और उस पर काम भी शुरू कर दिया। 3 यूनिट पूरा हो चुका, ये सब चीजें बात तय हो गई, ये काम शुरू करवा दिया। और उसके बाद जब इस राज्य में सरकार हम लोगों की चल रही थी, उसके बाद फिर हमने कहा, वो तो हम रेल मंत्री के रूप में किए थे, अब बिहार सरकार की तरफ से औरंगाबाद में भी हम लोगों ने 660 मेगावाट का 3 यूनिट हम लोगों ने तय किया। और एनटीपीसी के साथ हम लोगों का समझौता हुआ, 50-50 इसमें पार्टिसिपेशन रहा, और उस पर काम शुरू हुआ। और 2012 में उसका शिलान्यास किया। कितने तरह की वहां समस्या आई थी, सब समस्या का समाधान हुआ और वहां पर काम शुरू हुआ। लेकिन बाद में आप जानते ही हैं, जब हमारे आर.के. सिंह जी केंद्रीय मंत्री रहे, एक बात हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग बिहार में तो बहुत काम कर रहे हैं, अभी तो आपको सब कुछ बता दिया इन्होंने।
फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ये राज्य सरकार करेगी तो इससे अच्छा है कि क्यों नहीं पूरा का पूरा हम एनटीपीसी को दें। तो शुरू में तो एनटीपीसी को लगा कि भाई ये काहे हम लोगों को करिएगा, फिर बड़ा आग्रह किया, इनके साथ बहुत बात हुई तो ये लोग एग्री किए। एग्री करके हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से सारा यूनिट हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया और इन्होंने स्वीकार कर लिया और तेजी से और काम करा दिया। आज सब जगह का काम पूरा हो गया और यहाँ का भी काम पूरा हो रहा और जो जानते हो औरंगाबाद का उसका भी काम हो गया कई जगह। तो एक एक जगह का काम हो गया और आप जानते हैं कि अब तो बिहार में एनटीपीसी की तरफ से काफी दिया जा रहा है, 6000 मेगावाट करीब, 7300 लग गया। तो उसका जो भी है और आप चालू होगा। तो अभी तो आप जानते हैं, एक बात और भूलिएगा मत, कौन कौन लोग बिना मतलब का प्रचार करते रहता उल्टा पुल्टा। आज मौका मिला तो हम आज आपको कह दिए। अब पहले ये क्या था, जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो 2005 में यहां कितनी बिजली की खपत थी? 700 मेगावाट बिजली की खपत थी और उसी को हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। और आपको मालूम है कि हर घर बिजली पहुंचाने का निर्णय जो हम लोगों ने ले लिया और जिसको बाद में इन्होंने स्वीकार किया कि बहुत अच्छा काम है, अब तो देश भर के लिए कर दे रहे। हम लोगों ने बिहार में काम शुरू किया, इन्होंने उसको भी अडॉप्ट किया और सब कुछ जो किया गया। तो आपको मालूम है ना कि अब बिहार में बिजली की खपत कितनी है? 6600 मेगावाट से भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तब कई तरह की बात लोग बोलते रहते हैं कि ये कमी है, वो कमी है। अब बीच में जो फ्लड का समय था, उस बीच में बिजली पर कई प्रकार का संकट दुनिया भर से देश को आया था, तो बिजली की आपूर्ति घट गई थी। तो कई तरह के लोग शिकायत करने लगे थे कि अरे भाई बिहार में तो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, जान ही नहीं रहे कि अरे भाई कभी भी कोई संकट आएगा, कई तरह की समस्याएं आएंगी, तो समस्या से लेकर के तो कुछ कठिनाई आएगी। और आप तो चाइना के बारे में पूछिए, किस तरह का कितना संकट है उनको, लेकिन लोग ऐसे ही प्रचार उच्चार करते रहते हैं। लेकिन जरा इसलिए उनसे पूछना चाहिए, इस तरह का जो प्रचारित करते हैं, जो अंड बंड बोलते रहते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आपके राजपाट में कितना बिजली की आपूर्ति थी, अब आजकल कितने बिजली की आपूर्ति। हर घर हम लोगों ने पहुंचा दिया, जितने इच्छुक लोग थे सबको पहुंचा दिया। और कितना ज्यादा हम लोग उसमें कंसेशन दे रहे हैं, हर तरह से सुविधा दे रहे हैं, सब प्रकार की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब काम हुआ है। तो आप लोगों को यही कहना कि अब जरा सोच लीजिएगा और नई पीढ़ी के लोगों को भी ठीक से बता दीजिएगा कि कैसे बना, किस तरह से आया। विधायक जी को भी तो मालूम है, ये तो साथी थे जो ये करते रहते थे, तो सबको मालूम।